पुंछ को मैं दिखाना कभी भी ऐसे चाहता नहीं था जो मेरी रील से देखा गया है। 3.8 मिलियन लोगों ने देखा है हेलो वो। एवरीवन। मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने पुंछ को एक खूबसूरत तरह से दुनिया को बताऊं कि हमारा पुंछ कितना खूबसूरत है। बट आज हमें वो चीज़ें बतानी पड़ रही हैं दुनिया को जो 7 मई से लेके और आज 11 मई में हुई हैं। हर कतरे में कहानी है क्या है। This is the place. ये देखो इस गाड़ी ओ यार। तो देखिए ऊपर से अंदर घूमना। इधर भी चल उसे फोन किया ठीक है, नहीं तो मैं अभी तो यहाँ से शell आ रहा है, बस हमें शू आवाज आ रही है और वो पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हमारे पे नहीं पड़ा, कहीं और पे पड़ा हुआ है। जिस घर के बाप मरा होगा, जिस घर का बच्चा खुद से मरा होगा, उन लोगों पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड ये चीज हुई है। जिन लोगों के घर पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि घर बनाना इज नॉट अ जोक। लोगों की मेहनत जिंदगी की लग जाती है। उसको हमेशा एक नजरअंदाज जगह पे ही रखा गया है। वेंटिलेटर मशीन है यहाँ पे, सीटी स्कैन मशीन है यहाँ पे, आई टेल यू। बट उसके लिए डॉक्टर नहीं है सीटी स्कैन मशीन के लिए चलाने। ये माइक जो मैंने लगाया हुआ है, ये माइक को मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। ये माइक मेरे को 1 महीने के बाद आया। 1 महीने के बाद अमेजोन से माइक आया हुआ है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में डोर टू डोर डिलीवरी एक ही दिन में हो जाए। भाईचारा मैंने पुंछ में देखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। वो भाईचारा मैंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे देखा है, बहुत कम जगहों पे। This is the mother of podcasts. पुंछ, जम्मू कश्मीर का वो शहर जिसका नाम आपने अक्सर सिर्फ न्यूज़ में सुना होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस शहर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। पुंछ was the city or town that was most affected after ऑपरेशन सिंदूर। ये जगह, यहाँ के लोग हर रोज एक नई उम्मीद से जागते हैं। बॉर्डर के इतना करीब रहने के बावजूद भी इन लोगों ने कभी इस शहर को छोड़ने के बारे में सोचा नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहाँ के लोगों के लिए नया नॉर्मल क्या है, वहाँ के लोग अब अपनी लाइफ को कैसे दोबारा ट्रैक पे लेके आ रहे हैं, इस सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मज़ाहिर। हाय मज़ाहिर, वेलकम टू द शो। Hi Chandan, thank you so much for having me on the show. कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? My name is Muzahir, and I am from the place Punch, only from the city where this ये भयानक से हमला जो हुआ था पाकिस्तान की तरफ से 7 मई को। मैं उसी जगह से हूँ, जिसको सिटी ऑफ सेंट्स भी बोलते हैं। लेकिन ये जगह सिटीज ऑफ सेंट से उतनी पहचाने नहीं गई जितनी ये उस 7 मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुए, उससे पहचाने की। एंड आई एम born and brought up here in Punch city only. तो मज़ाहिर, आपका एक वीडियो है इंस्टाग्राम पे दैट हैज़ 3.8 मिलियन व्यूज़। आपका सपना था कि आप लोगों को पुंछ की खूबसूरती दिखाओ, पर जो आपका वो वीडियो है उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था उसकी जो आफ्टर इफेक्ट था, वहाँ की जो शेलिंग की वजह से, आर्टिलरी की वजह से जितना नुकसान हुआ, आपने वो सब हाईलाइट किया है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मतलब आप कुछ और दिखाना चाहते थे लोगों को, आपका पुंछ कितना खूबसूरत है, बट हकीकत कुछ और है। पुंछ दिखाना तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जगह का वो पार्ट दिखाना नहीं चाहता। और अगर मैं आपको सच्चाई भी बताऊं, पुंछ कभी भी ऐसा एरिया रहा नहीं है जिस तरह से हम बाकी एरियाज, मोस्ट ऑफ द एरियाज देखें जम्मू कश्मीर के। फॉर एग्जाम्पल हम कश्मीर के पार्ट के एरियाज देख लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रही है, काफ़ी टाइम तक डिस्टरबेंस रही है। पुंछ को मैं दिखाना कभी भी ऐसे चाहता नहीं था जो मेरी रील से देखा गया है। 3.8 मिलियन लोगों ने देखा है वो। बट पुंछ को मैं हमेशा से बहुत ही खूबसूरत तरह से दिखाना चाहता था, क्योंकि पुंछ में ऐसी ऐसी जगहें हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जितनी जगहें मैंने पुंछ में देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पुंछ, मैं पुंछ सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहा हूँ।
उसमें ऐसी ऐसी जगहें हैं जो मुझे लगता है कि श्रीनगर या कश्मीर की जगहों को पूरा का पूरा मुकाबला करती है। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे तक टूरिज्म नहीं पहुंच पाया, सरकार ने उतना पुश हमें नहीं किया जितना वहाँ के पार्ट्स को किया है, बाकी जगहों के पार्ट्स को भी किया है। पुंछ को हमेशा एक नज़रअंदाज जगह पे ही रखा गया है। तो हम हमेशा से यही चाहते थे कि अगर सरकार नहीं बता रही, मतलब सरकार टूरिज्म पुश नहीं हो रहा है, हम खुद से टूरिज्म पुश करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, लोग आए या ना आए, लोगों को एक पॉजिटिविटी पता चले कि पुंछ क्या है। और उसके बाद मैं आपको चंदन एक बात बताना चाहता हूँ, पुंछ की बहुत ही ज़्यादा मशहूर चीज़ है। मैं बहुत जगहों पे घूमा हूँ, बहुत जगहों पे रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ 5 साल, मैंने काम किया है इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। लेकिन जो भाईचारा मैंने पुंछ में देखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो भाईचारा मैंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम जगहों पे देखा है, बहुत कम जगहों पे। ये माइक जो मैंने लगाया हुआ है, ये माइक को मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, ये माइक मेरे को 1 महीने के बाद आया। 1 महीने के बाद अमेजोन से माइक आया हुआ है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में डोर टू डोर डिलीवरी एक ही दिन में हो जाती है। चलो हम मानते हैं कि बहुत दूर है, एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन 1 महीना, 1 महीने तक वो इंसान, ये तो चलो छोटी चीज है, हमें कितना हम पीछे हैं बाकी हिंदुस्तान से। और एक्चुअली में मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, अगर मैं पर्टिकुलरली पुंछ की बात करूँ ना, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो फोकस रहा है वो मेनली फोकस कश्मीर रहा है, मेनली फोकस, उससे अगर कम फोकस रहा है तो वो जम्मू रहा है। उसके अलावा जो फोकस है वो बहुत ज्यादा पुंछ पे तो फोकस बिल्कुल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम इस पोजीशन पे हैं। मैंने एक जिस जब ये अटैक हुए थे 9 तारीख को, एक न्यूज चैनल था, उसमें मैंने ये चीज की थी कि कही थी कि आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। आई फील लाइक जम्मू कश्मीर सरकार को, एंड एक्चुअल में जम्मू कश्मीर सरकार के टूरिज्म को, ये तो हमें मिल गया दुआओं की वजह से भी नहीं। वो कहते हैं ना कि हम पैदा हो गए तो हमें मिल गया कश्मीर, हमें मिल गया श्रीनगर, तो हमें तो कुछ चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बट अब उसके अलावा अगर हम पड़ोसी स्टेट अपनी हिमाचल देखते हैं, आप अगर गए होंगे हिमाचल की छोटी स्पीति, अगर मैं सिर्फ स्पीति की बात करूँ, स्पीति एक गाँव है, स्पीति एक गाँव है। लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे स्पीति को कोई गाँव नहीं बोलता। वो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा टूरिस्ट हब है, इतना बड़ा। आई हैव बीन टू स्पीति, मैं परेशान हो गया था कि लोग वहां पे ऑटो से जा रहे हैं, लोग वहां पे साइकिल से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां की सरकार को पता है कि टूरिज्म कैसे बढ़ाना है, सरकार को पता है कि कैसे हमने अपनी जो कनेक्टिविटी है, जो एसआरटीसी एचआरटीसी की कनेक्टिविटी है, उसको कैसे हमने पुश करना है। दे नो। यहाँ पे तो अगर मैं पुंछ से जम्मू की बात करूँ, दिन में एक एसआरटीसी चलती है, एक एसआरटीसी चलती है पुंछ टू जम्मू, और मुगल रोड से एक चलती है दिन में। और यहाँ पे कितनी पब्लिक पुंछ से जम्मू जाती होगी वो बताओ आप। फिर बाकियों को तो प्राइवेट उसमें जाना पड़ता है। अब तो वैसे भी हो गया है कि औरतों के लिए फ्री हो गया, तो मतलब आई डोंट हैव एनी इश्यूज फ्रॉम दैट देयर दैट थिंग। तो आधी सीटें तो उसमें बुक हो जाती हैं, बाकी लोकल मर्दों को तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज रहती है। क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों को अपना जो है कनेक्टिविटी थ्रू रोड का है, उसको तो बढ़ाओ आप। एक अगर एसआरटीसी आपकी जा रही है जम्मू में, पुंछ जम्मू में, एक जम्मू जा रही है, एक जम्मू से आ रही है, तो कितने लोग जाएंगे वहां पे? टोटल औरत मर्द को मिला के 30-40 जाएंगे बस। तो आप इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में 30-40 के ट्रैवल के साथ तो नहीं ना कर सकते, आपको अपना ट्रैवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको बहुत चीजें बढ़ानी तो पड़ेंगी। बेसिकली कनेक्टिविटी नहीं है रेस्ट ऑफ द इंडिया से आपका। कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, बहुत। अगर आप हर चीज में कनेक्टिविटी स्लो है। इफ वी विल टॉक अबाउट दी कोई भी बिजनेसेस के हिसाब से, शायद से ये बहुत ज्यादा बॉर्डर एरिया, हाई अलर्ट एरिया, तो इसी वजह से ये चीजें होती होंगी। बट बाकी जगहें भी, यहाँ हिमाचल भी बॉर्डर के साथ जुड़ा है, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है हिमाचल का आधा हिस्सा। वहाँ के गाँव गाँव में इस वक्त हजारों लोग पहुंचे होते हैं, बिकॉज द पीपल पुश। यहाँ पे कोई पुश ही नहीं कर रहा है। अब लोग बोलते हैं कि क्या करेगा कोई, मुझे ये नहीं समझ आती है कोई क्यों नहीं करेगा। जो हमारे लीडर्स हैं वही तो जाके असेंबली में या पार्लियामेंट, जो अगर हमारे एमपीज हैं वही जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, अगर हमारे एमएलएज हैं वही जाके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं। यहाँ के आप हॉस्पिटल की हालत देखोगे, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत बुरा हाल है।
अगर किसी को कोई सीवियर से थोड़ा ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ से जाना पड़ता है जीएमसी, पहला हमें रजौरी में मिलता है जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाते हैं। अगर वहाँ पे भी कोई इतना टॉप नॉच नहीं है। उसके बाद है जम्मू में, जम्मू आप पहुंचोगे, जम्मू पहुंचने में 7 घंटे लग जाते हैं। साथ जो मरने वाला होगा वो तो 7 घंटे कहाँ सांसें से रोक पाएगा वो अपनी, वो तो फिर उसका तो बहुत, क्योंकि ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल रोड हो गया, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हॉस्पिटल हो गए, अगर आप इतनी बॉर्डर एरियाज में, तो ये चीजें को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास यही चीजें नहीं है। वेंटिलेटर मशीन है यहाँ पे, सीटी स्कैन मशीन है यहाँ पे, आई टेल यू, बट उसके लिए डॉक्टर नहीं है सीटी स्कैन मशीन के लिए चलाने को लिए। कैन यू तो इमेजिन? मजहर, मुझे एक बात बताओ। जब शेलिंग हो रही थी, जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा था, काफी लोग इंजर्ड हुए थे, तो उस टाइम पे इमरजेंसी मेडिकल एड कैसे लोगों को मिला, अगर इतना देखिए मैं कंडीशन मुझे तो खराब। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट, जितना मुझे पता चला, किसी डिपार्टमेंट ने पुश किया जितनी उनकी हद थी, जितनी उनकी हद थी, दैट वाज द मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट पुश्ड टिल द एंड। वहाँ की नर्सेज पूरा टाइम वहाँ पे रुकी हैं, डॉक्टर्स रुके हैं अनडाउटफुली। मेरे कितने जानने वाले लड़के थे जो वहाँ पे काम करते थे, दे वर देयर ओनली। उनके घर वाले चले गए, उनके घर वाले सब चले गए, लेकिन दे पीपल वर देयर इन हॉस्पिटल ओनली, ट्रीटिंग पीपल बिकॉज उनके हाथ में जो भी थोड़ा भी था, दे वर ट्रीटिंग फ्रॉम दैट पार्ट ओनली। उसके बाद में अगर कोई करता था, अगर कोई ज्यादा सीवियर इंजर्ड हो गया था, तो उनको जम्मू भेजा। एक्चुअल में जम्मू काफी लोगों को भेजा गया था जीएनसी में, उसकी भी हमारे पास वीडियोज आई थी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा बुरा था, बहुत ज्यादा। तो आप जैसे यू गो आउट, यू टॉक टू पीपल, आपका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड आई आई सी यू मेकिंग वीडियोस अबाउट द टाउन, कि लोग हर रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। आप छोटे बच्चों से बात करते हो, आई वांट टू नो कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। और बच्चों पे तो ऑब्वियसली बच्चों पे बहुत ज्यादा भयानक, एक बहुत ही इंटेंस माहौल था। उन लोगों को समझ नहीं, हम लोगों को एक्चुअल में समझ नहीं आई थी। व्हेन वी वर सिटिंग विद फैमिली एंड वी वर बी लाइक ओके व्हाट नीड टू डू, where we have to go, we have to go to the safe place, or we have to stick to this place only, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो we were totally blank from our mind के what is happening। यहाँ से शेल आ रहा है, बस हमें शू आवाज आ रही है, और वो पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हमारे पे नहीं पड़ा है, कहीं और पे पड़ा हुआ है। और उसका एक असर अगर हम लोगों पे इतना पड़ा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकती हो कि बच्चों पे कितना ज्यादा असर पड़ा होगा। एक्चुअल में उन पे असर बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन अब बच्चों की खासियत ही यही होती है कि वो, उनको अगर एक बॉल भी दे दोगे वो पीछे की चीजें भूल जाते हैं। अब यही चीजें हैं कि उनको मूव ऑन करवाना है, कहीं ना कहीं उनको वो चीज याद रहेगी कि हमने ये चीज को फेस किया, हमने ये चीज को देखा है एक्चुअल में। एंड दे पीपल नो, अच्छा बॉम्ब शेल आर्टिलरी, अब यहाँ के बच्चे बच्चे को भी पता है कि हाउस द साउंड, हाउस एवरीथिंग। अब ये होता है कि जिसके घर पे शायद से नुकसान नहीं हुआ होता है, ना ही माली नुकसान या ना ही जानी नुकसान, तो उन लोगों पे भी और उस बच्चे पे भी बहुत कम इफेक्ट होता है। लेकिन जिस घर के बाप मरा होगा, जिस घर का बच्चा खुद से मरा होगा, उन लोगों पे बहुत ज्यादा अफेक्टेड ये चीज हुई है, जिन लोगों के घर पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि घर बनाना इज नॉट अ जोक, लोगों की मेहनत जिंदगी की लग जाती है। और उसके बाद हमें पता ही है कि सरकार कितना देती है कितना नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अब उन लोगों के दिमाग में ट्रॉमा कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक नहीं रहेगा, तो वो तो हम खुद भी इमेजिन कर ही सकते हैं। तो आपने अब पर्सनली किसी बच्चे से बात की, आपकी फैमिली में कोई बच्चा हो हाँ जिस। हाँ, एक्चुअल में हम लोगों ने बच्चों से बात की। एंड जब उन लोगों ने स्कूल्स जाने थे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जो बिल्कुल ही करीब थे स्कूल्स, तो बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोलूंगा इतनी ज्यादा परेशानी हुई या कुछ हुआ, बट फिर भी बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे बच्चे हैं, तो उनको समझाना बहुत आसान हो जाता है, कभी ना कभी टॉफी दे पर वो दो। डर, वो डर ऑब्वियसली, डर तो बिल्कुल वहां पे था ही, बिकॉज व्हेन दे वर कमिंग आउट फ्रॉम स्कूल आल्सो दे वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स के अरे वहां पे बहुत ज्यादा आर्मी थी, ये था वगैरह था, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, तो वो चीजों का इफेक्ट तो रहेगा ही। पुंछ के लोगों का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कैसा रिश्ता है, बिकॉज जैसे हम कश्मीर में सुनते हैं, कश्मीर के लोगों को आर्म्ड फोर्सेस से, अ, हालांकि आर्म्ड फोर्सेस वहाँ सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए हैं, वहाँ के सिटीजन्स की, वहाँ की अ, मतलब
they are safeguarding the citizens of that Kashmir, but जो एक रिलेशन है वो हमेशा से अच्छा नहीं रहा है, मतलब जो एक इमेज है आर्मी की उनकी आंखों में अच्छी नहीं रही है। पुंछ के लोगों के लिए कैसा है ये? पुंछ के लोगों का देखिए, अगर पुंछ में पीस है लोगों का, तो अपार्ट फ्रॉम जो पाकिस्तान की तरफ से होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी, आपने या किसी ने भी कभी भी ये चीज सुनी होगी पुंछ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आर्मी के साथ हुआ है, पुंछ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो पुलिस के साथ हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है पुंछ में। बहुत ज्यादा उन लोगों का यूथ के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आर्मी का या फिर पुलिस का। जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स करवाते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स को साथ लेके वो लोग चलते हैं। चाहे हम आर्मी की बात करें या फिर हम पुलिस की बात करें, स्पोर्ट्स को इन लोगों ने बहुत एक मीडियम रखा हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसको हर एक इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो उसके जरिए से, उसके अलावा बहुत ज्यादा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो आर्मी और पुलिस की तरफ से आती हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और हमारी सोसाइटी, जो भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो काफी ज्यादा राब्ते में रहते हैं आर्मी और पुलिस के। और इन शॉर्ट ये चीज है कि जो बर्ताव है आर्मी का, पुलिस का टुवर्ड्स लोकल्स, एंड लोकल्स का जो उनकी तरफ वाइस वर्सा है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो मज़ाहिर, कोई ऐसी एक स्टोरी आप जो चाहते हो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया शुड नो कि पुंछ ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम किसी एक फैमिली की ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, या आपकी खुद की कोई स्टोरी? देखिए, मेरी स्टोरी तो ऑब्वियसली मैंने रील एक बनाई, वो पुश हो गई उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, लोगों को पता चला। तो मेरा तो देखिए, मेरा ना ऊपर वाले के करम से ना जानी नुकसान हुआ, ना ही माली नुकसान हुआ, तो मैं उस चीज को अपने आप में लान रहे उस चीज की बात नहीं कर सकूंगा। बट मैं दो ऐसी काफी जगहों पे मैं गया हूँ, अब उसमें मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता कि किसको ज्यादा दुख हुआ है, किसको कम दुख हुआ है। बट आई वेंट टू अ प्लेस, 5 साल की बच्ची मरियम, वो शहीद हुई इसी जंग के दौरान में, जब उसको शेल लगा एक 5 साल की बच्ची को। और उनके फादर के पास हम गए, तो हम लोगों ने जब उनसे बात की, व्हेन वी वर टॉकिंग, एंड ही वाज नरेटिंग ऑल द स्टोरी के व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट हैज हैपेंड। वो बाहर चले गई और उसको शेल लग गया, और उसके बाद हम 2 से 2.5 घंटे वेट करते रहे एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। और उन लोगों के पास इतना और बेसिकली जितने भी हमारे लोग यहाँ, फॉर एग्जांपल मीडिया भी आया, वो उन जगहों पे गया जो पहले से लेमलाइट में आ चुके थे, बूम हो चुकी थी चीजें, जो जो घर आ गए थे लेमलाइट में, तो वहां पे गए। जैसे मरियम है, उनके घर पे कोई भी नहीं आया, उनके वालिद साहब से तो मिले लोग बाद में, लेकिन उस बाद में, बहुत बाद में, जब पूरा ही बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया, उन लोगों ने हमें बताया कि वो कैसे अपने उस, और उनका घर बिल्कुल कच्चा घर है, टीनू वाला घर था, कैसे उन लोगों ने उस बच्ची का उठाया और वो फिर अपने गांव में लेके गए, गांव में कैसा उन लोगों ने फिर पूरी तरह से जितने भी रिचुअल्स थे वो पूरे किए। एक वो इंसिडेंट मुझे हमेशा अपने दिमाग में रहेगा, व्हेन आई हैड अ वर्ड विद दैट फादर एंड ही हैज नरेटेड द स्टोरी ऑफ 5 year daughter. This is very tough to narrate. He said that line, I still remember. He said कि जब मैंने सुना, मेरे को मेरी दूसरी बेटी ने बोला बोला कि मरियम गिर गई है, तुम, ही सेड कि मेरी टांगों के नीचे से जमीन चलेगी, मेरी टांगों में जान नहीं बची, आई वॉज ऑन फ्लोर ओनली, दैट इंसिडेंट। एंड उसके बाद में एक जो इंसिडेंट मैंने एक जगह, खड़ी गरमाड़ा करके जगह है, वहां पे एक घर है जिसमें 6 से 7 शेल्स गिरे, 6 से 7 शेल्स गिरे। लकीली वो लोग वहां पे थे नहीं, वो लोग तो बहुत ज्यादा करीब, मतलब उनके वहां से तो बहुत ही ज्यादा, नियर अबाउट लाइक हाफ ऑफ किलोमीटर रहेगा एलओसी। तो उन लोगों के साथ जब हमने बात की, एंड व्हेन वी हैड कॉन्वर्सेशन विद देम, कि अभी उन लोगों ने घर बनाया हुआ था, अभी उनने घर बनाया हुआ था कि उनके घर पे पेंट भी नहीं हुआ था, प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ था। तो अब दोबारा से दे आर बैक टू जीरो, दे आर बैक टू जीरो। और दे, I don't know. I'm not going to quote that. I'm going to quote what they gave me the answer. They said like, no one came towards us. No one came towards us. They were like a local, जो local NGOs होती हैं, they came up. Someone gave
किसी ने पानी की टंकी दे दी, किसी ने कुछ पैसे दे दिए, बट जो ऑफिशियल्स की तरफ से आना चाहिए था वो नहीं आए। उसके बाद में बाद से शायद से कोई गया हो ना गया हो, आई डोंट नो, बट उस मोमेंट ऑफ टाइम तक कोई भी नहीं गया था। अब वो लोग अपने को कैसे बैक करेंगे, कैसे पूरा उठेंगे? देन देयर इज अ प्लेस ऑल्सो, आपने नाम सुना होगा, क्राई स्कूल सुना होगा, ऑब्वियसली आपने हाँ, क्राई स्कूल सुना होगा, बहुत फेमस न्यूज में, हाँ। स्कूल होगा न्यूज में। वहाँ के, वहीं पे दो बच्चे पढ़ते थे जो ट्विंस थे, वो शहीद हो गए। और उनके वालिद भी आईसीयू में थे, उनको इंजर्ड भी थे। वो वेंटिलेटर पे थे शायद से, इफ आई डोंट मिस्टेकन। तो वो, उनको जब उस मोमेंट ऑफ टाइम पे बोला, उन पे तो मुझे ऐसा लगता है कि दो बारी कियामत गिरी होगी। एक उस मोमेंट पे कियामत गिरी है जब उसकी माँ ने या फिर उनके बाकी पार्ट ऑफ फैमिली ने उस चीज को पूरा लेके गए हैं, उनके रिचुअल्स अदा किए होंगे, सब कुछ किए होंगे। और उसके बाद एक कियामत उस वक्त हुई होगी कि जब उस उनके वालिद को बताया होगा, और काफी देर के बाद वो भी वीडियो आई थी, दैट वीडियो आल्सो गॉट वायरल। तो ये कुछ कुछ फैमिलीज फैमिलीज तो सभी हैं, बट दीज आर द थिंग्स, बिकॉज आप माली नुकसान को कहीं ना कहीं रिकवर कर लोगे, लेकिन जानी नुकसान, उस माँ के जो दो बच्चे थे, अब उससे पूछे कोई कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुझे क्या मिला, वो बोलेगी मेरे को ये मिला कि मेरे दोनों बच्चे शहीद हो गए। तो ये चीजें जो है कि ये चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी शायद से, ये हमें बहुत ज्यादा शायद से अगर हम कभी अकेले बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे, तो ये उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें पता चलेगा, क्योंकि शोर में तो सब कुछ यहाँ वहाँ बह जाता है, यू डोंट थिंक, बट व्हेन यू सिट बैक एंड थिंक कि क्या नुकसान हुआ है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल रिमेंबर। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू हाईलाइट, दैट के एक जगह जहाँ पे एक शहीद हुआ है, एक बाप का, एक एक बेटे का बाप, जो एक टीचर था, और ऐसे छोटा मोटा टीचर नहीं, एक कारी था, कुरान का कारी था, कुरान पढ़ाने वाला टीचर था। उसको और उस जगह का आप मंजर सोचो कि आप लोग उस सिचुएशन में हो जहाँ पे हर तरफ से यू डोंट नो दैट वेयर टू गो एंड वेयर टू सेफ गार्ड योर सेल्फ। ओके, एंड ऑन दैट टाइम you got a news which is totally viral कि एक कारी को मारा गया जी, इंडिया की तरफ से अटैक, और पीओके में मारा गया। व्हाट रबिश इज दिस? आप सोचो कि उसके घर के लोगों को, उस शहीद के घर के लोगों को शहादत का दर्जा तो दूर की बात है, बिना किसी रैकी के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप उठ के उसको टेररिस्ट अटैक दे देते हो विदाउट एनीथिंग। एंड आई हाउ? थिंक किसी एक चैनल ने एक दो पब्लिक चैनल्स ने दिया है, अपॉलजी। बाद में दे पीपल अपोलोजाइज आल्सो, अपोलोजाइज, आई दैट नो। थिंग्स द डिफरेंट थिंग, बिकॉज देखिए आप कहते हैं वक्त की नमाजें नमाजें होती हैं, बेवक्त की टकरें होती हैं, वही बात है। आप उस मोमेंट ऑफ टाइम पे बोल रहे हो कि ठीक है जी, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, टेररिस्ट है। टेररिस्ट है। मैंने पर्सनली उस पर वीडियो बनाई, काफी लोगों ने, पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन को तो आप पीछे रख लो, बाद में रख लो, लोकल पीपल, they took their phones, they took their cameras, and they talk about that he was a Qari, news channels जो यहाँ के locals थे, they talked about that। सब लोग अपने को सेफ गार्ड करने की जगह पे ये चीज का वीडियो बना रहे हैं कि ये चीज गलत पुटअप हुई है नेशनल मीडिया में, इस चीज को सुधारा जाए, इस चीज पे जस्टिफिकेशन लाई जाए। और उसके बाद में मैं तो ऑब्वियसली मैं सोचता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहा उसके बाद में। दे पीपल रिलीज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप खुद सोचो इतने क्योस में एक प्रेस रिलीज वो बेचारे बैठ के कर रहे हैं कि एक जाहिल न्यूज चैनल है, उसने ये चीज की न्यूज दे दी है, अब हम अपनी पब्लिक को सेफ गार्ड करें इस सिचुएशन में, या फिर हम प्रेस रिलीज निकाल के ये करें कि नहीं, दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज अ इनोसेंट पर्सन, ही वाज अ टीचर। अब वो सिचुएशन देखो, और उस बीच में आप ये देखो कि उनके घर वाले एक तो शेलिंग से भी बच रहे होंगे, रिचुअल्स भी अदा कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, और अपने को जो एक कालख लगी हुई है उसको भी साफ कर रहे होंगे बिना मतलब की। आई रियली होप आगे से कुछ भी ऐसा ना हो। एंड जाते जाते एक एक मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया, कि पुंछ का एक एक लड़का आप लोगों से ये कहना चाहता है। सी, सबसे बड़ी दुख की बात तब आती है कि जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने शेलिंग ये देख के नहीं कि कौन हिंदू हिंदू मरेगा, कौन मुस्लिम मरेगा, कोई सिख मरेगा। तो जो दो बच्चे मरे वो मुस्लिम थे, एक बच्चा मरा वो हिंदू था। किसी के घर के दो बाप मर गए वो सिख थे,
एक कारी कुरान के मरे वो मुस्लिम थे। गुरुद्वारे में भी शेल गिरे, मंदिर में भी शेल गिरे, मदरसे में भी शेल गिरे। तो इसका ये तो पर्टिकुलर मतलब नहीं ना है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से देख रहा है। जो पहलगाम में हुआ मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ। वो चीज गलत थी पाकिस्तान की तरफ से, और जो पुंछ में भी पाकिस्तान ने किया दैट इज समथिंग जो वो भी गलत था। बट जब भी वो लोग आते हैं दे डोंट सी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, दे कम, दे टारगेट यू, they kill you as a Indian only. इंडियन। But the problem is we people of India, we see each other as Hindu, Muslim, Sikh, Isai. You are a Hindu, I am a Muslim. We people are talking to each other. Okay, we people are not thinking in this way, Hindu, Muslim. But the problem is this: till the time we are going to think in this way, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, we are not going to reach anywhere in our life. We will stuck here only। और उसके अलावा जिनका बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन हम लोग जो हैं वो हम यहीं पे रहेंगे। बिकॉज कोई भी दूसरी कंट्री आके कभी भी हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। दे रिकॉग्नाइज अस एज एन इंडियन ओनली, चाहे फिर वो कश्मीर हो, चाहे फिर वो यूपी हो, चाहे फिर वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली ही क्यों ना हो। दे हैव वन नेम, इंडिया इंडिया इंडिया, एंड दे विल रिकॉग्नाइज यू एज एन इंडियन। तो इस चीज को हमें सुधारना चाहिए। वी डोंट हैव टू लुक फॉर ईच अदर इन दिस वे दैट के कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन क्या है, कौन बकरवाल है, कौन गुजर है। वी पीपल आर वन। जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो शायद से हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने फेस किया, हम लोगों को पता है। रेस्ट ऑफ द कंट्री ने ये चीज देखी नहीं है। उस मोमेंट पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खत्म हो जाता है। उस मोमेंट पे भाईचारा, सेफ्टी, यही चीजें आगे आती है, और एक्चुअल में यही चीजें होती हैं। क्या आपको कभी होगा कि आपके पड़ोसी मुसलमान या हिंदू के घर में शेल गिर रहे हैं और आप इसलिए उसकी मदद ना करो कि वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है? अगर हम क्योस में लोगों की कैसे मदद करेंगे, उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, मुझे लगता है कि जो एक एक्चुअल लाइफ में भी हमें वैसे ही रहना चाहिए। बिकॉज वी पीपल आर वन इंडिया। और देश नेताओं से नहीं बनता है, देश लोगों से बनता है। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, बट लोग ही हैं जो नेता को भी बनाते हैं, और लोग ही है जो कंट्री को भी बनाते हैं। तो यही मेरा रहेगा कि आपस में भाईचारा रखो। भाईचारा से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द डेमोक्रेसी ऑल्सो। अगर इंडिया इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड है तो इंडिया इसीलिए वर्ल्ड वाइड है कि वहाँ पे यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, और हर तरह की जबानें बोली जाती हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो इस चीज को हमें एक्चुअलिटी में आगे भी ले जाना चाहिए, और अपना जो भी हमारा कानून है, डेमोक्रेटिक कानून है, उस चीज पे हमें अमल करना चाहिए, ना कि हमें किसी और नफरत में बह जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टुडे, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई रियली होप कि पुंछ को उसकी खूबसूरती की वजह से जाना जाए, ना कि सिर्फ वॉर के टाइम पे या सीज फायर वायलेशन के टाइम पे पुंछ का नाम आए। आई रियली होप जैसे आप पुंछ को लोगों को दिखाना चाहते हो, एक खूबसूरत जगह, इट इज़ एज ब्यूटिफुल एज द वैलीज ऑफ कश्मीर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कश्मीर। Thank you very much. Thank you for being with us today.